नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बेमिसाल काम की तारीफ जो है वो करता हुआ हर कोई नजर आता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे समेत 112 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेस वे का निरीक्षण भी किया। तो वहीं हरियाणा वासियों को जो है वो बड़ी सौगात देने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। सीएम ने कहा कि आपका जब भी हरियाणा में आगमन हुआ है, आपका हमेशा से ही हरियाणा से लगाव रहा है। और क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को बनाया नंबर 1। चुनाव से पहले पीएम मोदी की हरियाणा को बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम बोले, मैं और मनोहर लाल है पुराने साथी। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। मोदी मनोहर की जोड़ी ने बेमिसाल काम किया है। शायद यही वजह है कि दोनों की जोड़ी की तारीफ करता हुआ हर कोई नजर आता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की जोड़ी ने हरियाणा को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज यहाँ देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। सभी राज्यों के करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी। मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा। यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी
और साथियों, द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपका जब भी हरियाणा में आगमन हुआ है, आपका हमेशा से ही हरियाणा से लगाव रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जब आगमन हुआ हरियाणा के प्रति आपका जो लगाव है, उस लगाव को हम हरियाणा के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। जब भी कोई बड़े अभियान की शुरुआत की आपने हरियाणा से की है, वो चाहे 2013-14 में हमने जो अभियान देश भर में आपने शुरू कराया, वो रेवाड़ी की धरती से ही शुरू हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की जो शुरुआत की गई, बहुत बड़ा काम देश के हमारे फौजी भाइयों के लिए हुआ। ऐसे ही हमारा हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला, उसका भी हरियाणा ने बहुत सार्थक एक परिणाम दिए, सारे देश भर में एक संदेश गया है। मैं आज इस अवसर पर, इस उद्घाटन के अवसर पर ये भी जानकारी सब लोगों को देना चाहता हूं कि और जो प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास रखा जा रहा है, हरियाणा के और 4 बड़े प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल हैं। चाहे वो अंबाला से शामली का हो, अथवा अंबाला से चंडीगढ़ का हो, अथवा दिल्ली कटरा की जो रोड है वो भी हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से से जाएगी, उसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। ऐसे ही भिवानी से हांसी, ये एक सड़क का भी एक हाईवे के नाते से उसके भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम है। तो आपके आगमन पर जो हरियाणा के विकास, चाहे पिछले दिनों में एम्स की बात हो, अथवा उससे पहले भी, चाहे हमारे रेलवे कोच फैक्ट्री की बात है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात है, केएमपी और केजेपी, उसका भी लाभ हमको यहाँ मिल रहा है। तो इस नाते से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे गिनाए जा सकते हैं कि हरियाणा में विकास की एक बहार, विकास की एक गाथा, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सभी विभागों ने जो हमें कृपा की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हम हरियाणा की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आपने मोदी जी गारंटी इस नाम से देश भर के लोगों में अपना एक भरोसा ये जताया कि देश की जनता जिस प्रकार की उनकी जरूरतें होंगी आप पूरा करेंगे। मैं हरियाणा की जनता से की ओर से आपको यह आभास, आपको एक प्रकार से मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में हम अपनी हरियाणा की भूमिका, जैसे पहले 10 में से 10 सीटों का परिणाम हमने दिया था, इस बार भी 10 की 10 सीटें जीत करके और हम आपकी झोली में डालेंगे और बड़े मार्जिन से, पहले से अधिक मार्जिन से ये आपको एक परिणाम ला करके देंगे। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका प्रेम इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर बनाए रखें, यही निवेदन करते हुए आपका पुनः हरियाणा की धरती पर आप मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी मनोहर की जोड़ी ने हरियाणा को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाया है और इसी सोच को आगे ले जाते हुए जनता की सहूलियत के लिए हरियाणा वासियों को पीएम ने ये बड़ी सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।